वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बात करेंगे आज दुनिया के सबसे कामयाब बैट्समैन, सबसे कामयाब क्रिकेटर विराट कोहली की सक्सेस स्टोरी की। और इसके साथ साथ बात होगी जनाब बिल्कुल सरफराज वापस आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वापसी पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने गलतियों से बहुत सीखा है और उन्हें पता है कि वो नंबर 1 विकेट कीपर नहीं है इंग्लैंड में, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर भी बनेंगे और दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम भी हासिल करेंगे। बात होगी मिसबाह-उल हक की भी, जो इस वक्त परेशान है कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी जेल नहीं हैं, तैयार नहीं हैं और कैसे इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया जाएगा। और वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना एक ऐसी टीम के लिए भी मसला होता है जो मुस्तकिल क्रिकेट खेल रही हो। फिर एक ऐसी टीम कैसे इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराएगी जिसके पास इस वक्त कोई प्रैक्टिस नहीं है। वहाब रियाज टेस्ट खेलने के लिए तैयार हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में शायद वो टेस्ट मैच खेलें, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी है और वो शर्त क्या है वो भी बात होगी। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले दुनिया का सबसे कामयाब बैट्समैन, दुनिया का एक ऐसा बैट्समैन जिसने 3 साल की उम्र में बल्ला उठाया, यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली की सक्सेस स्टोरी कोई इतनी आइडियल नहीं है। 1988 में पैदा होने वाले विराट कोहली को काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ा। उत्तम नगर में रहने वाले थे और राजकुमार जैसे कोच का उनको मौका मिला, और वो ये कोच हमेशा उनकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। और ये हैरत अंगेज़ बात है कि सबसे कामयाबी का जो राज है, विराट कोहली कहते हैं कि उन्होंने अपना रिश्ता ज़मीन से नहीं तोड़ा। वो हमेशा ये जानते थे कि ज़मीन के साथ कैसे जुड़ा रहते हैं, कैसे अपने सबसे पहले कोच को अहमियत देनी चाहिए। आपको विराट कोहली ने कहा था कि दुनिया में आपके पास बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, आपके पास पैसा आता है, आपके पास एक से एक डॉक्टर होते हैं, लेकिन आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है उसकी इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह राजकुमार शर्मा हैं और वो हमेशा उनसे डिस्कस करते रहते हैं। जब भी कोई उनके लिए प्रॉब्लम होती है तो राजकुमार शर्मा से वो ज़रूर कंसर्न करते हैं, और ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है। विराट कोहली का कैरियर 2011 और 10 में काफ़ी मुश्किलात का शिकार था, काफ़ी फ़िटनेस मसाइल का शिकार हो रहे थे और वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। यहाँ पे राजकुमार शर्मा और MS धोनी का अहम किरदार है। MS धोनी से बात हुई और MS धोनी ने कहा कि विराट देखो, तुम इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो देनी पड़ेगी और फ़िटनेस ही के बुनियाद पे तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में धूम मचा सकते हो, तुम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हो। ये बात विराट कोहली को कहीं ना कहीं समझ आई, और विराट कोहली जो पहले ही काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर की मौजूदगी में टीम में जगह बनाना वैसे भी इतना आसान नहीं था। फिर आपके पास MS जो धोनी जैसा कप्तान था, आपकी बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग थी कि वहाँ पे कोई जगह बन जाना किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं था। अक्सर सीरीज़ में बेंच पर बैठना विराट कोहली के लिए एक मसला होता था, और पानी पिलाना और टीम में आ जाना भी एक बड़ी बात होती थी। लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली को मेंटोर किया जा रहा था, और मेंटोर किया जा रहा था राजकुमार शर्मा की तरफ से, MS धोनी की जानिब से, राहुल द्रविड़ की जानिब से। तो यहाँ पे विराट कोहली एक खुश नसीब इंसान थे कि उनको काफ़ी मेंटोरिंग भी मिली, और उनके जो कैरियर में जहाँ पे अप आए वहाँ और डाउन आए तो वहाँ पे उनको हमेशा एक सहारा मिला। फिर अनुष्का शर्मा और उनकी वालदा का किरदार भी किसी तौर पे कम नहीं है। ख़ुद विराट कहते हैं कि सबसे पहले उनकी जो मेंटोर थी वो उनकी वालदा हैं, और उसके बाद अनुष्का शर्मा ने लाइफ में बहुत सी सक्सेस में उनकी मदद की, और अगर अनुष्का शर्मा नहीं होती तो शायद उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला होता और वो इंटरनेशनल क्रिकेट शायद इस तरह से कंटिन्यू नहीं रख सकते। अब विराट कोहली इस वक्त टेस्ट में नंबर 2 हैं, वनडे में 1 हैं और T20 में नंबर 10 हैं। 70 से ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो सक्सेस की वो जो आप ख़ुद विराट कोहली वजह बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि अच्छे लोगों की बात को समझना, सुनना
और फिर उस पे अमल करना, और साथ साथ ख़ुद को अपने माजी के अहम लोगों के दरमियान रखना, ख़ास करके आपका जो बुनियादी कोच है, ख़ास करके वो कोच जिसने आपको बैट पकड़ना सिखाया, ख़ास करके वो कोच जिसने आपको चलना सिखाया। तो विराट कोहली कहते हैं कि राजकुमार शर्मा की उनकी लाइफ में बहुत अहमियत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आप गैरी क्रेस्टन जैसे कोच से खेल सकते हैं, आप रवि शास्त्री के साथ काम कर सकते हैं, आपके पास दुनिया के बेहतरीन कोचेज़ आ जाते हैं, लेकिन जिस खिलाड़ी ने, जिस कोच ने, जो कोई बड़ा खिलाड़ी भी नहीं है, जो कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं है, आप उसके बताए हुए असूलों के मुताबिक चलें तो ये एक बहुत हैरत अंगेज़ बात होती है। और मेरे ख़्याल से विराट कोहली की कामयाबी का राज यही है कि वो ज़मीन के साथ जुड़े रहें और उन्होंने अपने बुनियादी असूल कभी नहीं छोड़े। फ़िटनेस पे बड़ी तवज्जो देते हैं और फ़िटनेस पे तवज्जो की तरफ उनकी जो तवज्जो दिलाई वो है MS धोनी और राहुल द्रविड़। तो विराट कोहली की सक्सेस की बुनियाद है ज़मीन से जुड़े रहना, अपने कोचेस और अपने फ़र्स्ट कोच को अहमियत देना, इसके साथ साथ अच्छे खिलाड़ियों की पहचान करना और फिर उनकी बातों को सुनना और समझना। विराट कोहली कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारे सीनियर खिलाड़ी उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी वालदा ने उनकी बड़ी मदद की और उनको काफ़ी मेंटोर किया और फिर उन्होंने खिलाड़ियों से सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया और ये उनकी कामयाबी की बुनियाद बनी। तो नेगेटिविटी भी विराट कोहली कहते हैं, नेगेटिविटी अपने जज्बात पे काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस के लिए, और अच्छे खिलाड़ियों, अच्छे कोचेस और अच्छे मेंटोर की बात को सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विराट की सक्सेस स्टोरी मेरे ख्याल से काफ़ी इंस्पिरेशनल है और काफ़ी आपको इससे मोटिवेशन मिलती है। तो अच्छे खिलाड़ियों की बातें सुनना, अच्छे खिलाड़ियों की इससे बातें करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट में वहाब रियाज तैयार हो गए हैं कि वो टेस्ट में बिल्कुल बॉलिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस वक्त उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी, जो 2 साल से उनको टेस्ट टीम में जगह ही नहीं मिल रही थी, वो ये चाहते हैं कि अगर वाकई उनकी ज़रूरत है तो वो टेस्ट टीम में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और टेस्ट टीम में वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहेंगे, बिल्कुल खेलना चाहेंगे, लेकिन उन्हें एक किसी तरह से श्योरिटी दी जाए कि उन्हें टेस्ट टीम का मुस्तकिल रुकन रखा जाएगा और वो टेस्ट टीम के हिसाब से ख़ुद को प्रैक्टिस करेंगे, जेल करेंगे और अपनी कारकर्दगी बेहतर रखेंगे। तो अब ये देखते हैं कि मिसबाह-उल-हक और वहाब रियाज की क्या केमिस्ट्री बनती है और किस तरह से वो आगे चलते हैं। दूसरी बात हो गई सरफराज की। सरफराज वापस आए हैं और वापसी पे उनका ख्याल है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका नया डेब्यू हो सकता है और इंग्लैंड में खेलना और फिर इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाना उनके लिए बहुत चैलेंज है। गो चैम्पियंस ट्रॉफी उन्होंने इंग्लैंड में जितवाई थी, तो ये कहते हैं कि इंग्लैंड में कारकर्दगी दिखाना किसी भी खिलाड़ी की, ख़ास करके एशियन खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर वो इंग्लैंड में कामयाब होता है तो फिर उसकी टीम में जगह भी काफ़ी मजबूत होती है। तो उनके लिए एक अच्छा चांस है कि वो जाएं, लेकिन वो ये कहते हैं, हाँ वो मानते हैं कि वो इस वक्त नंबर 1 विकेट कीपर चॉइस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो जब भी उनको मौका मिले तो वो साबित करें, बैट से भी, विकेट के पीछे भी, और अपने आप को बेहतर करें। उन्होंने कहा कि फ़िटनेस पे उन्होंने ख़ास तवज्जो दी है और उनकी फ़िटनेस काफ़ी बेहतर हो गई है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।